आपको पता है हम भूमि में जो बोते हैं वो काटते हैं। दैट मीन्स मिट्टी में अगर मैंने किसी चीज़ को बोया है, किसी पौधे को बोया है, अगर मैंने आम का बीज लगाया है, आम का पौधा लगाया है, तो मेरे को डेफ़िनेटली आम का ही फल मिलेगा। हालेलुया! तो आज हम सीखने जा रहे हैं, हम रचे गए हैं मिट्टी से, तो हमारे काम कैसे हमारे जीवन में फलेंगे। इस वचन को मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसको मैंने सीखा है, तो मेरा विश्वास है जब आप इस चीज़ को सीखेंगे तो सचमुच में आपको समझ आएगा कि कैसे मैं फलता हूँ, कैसे मैं फल सकता हूँ और मेरे हर एक कामों का फल मेरे को और मेरी पीढ़ी को कैसे मिलेगा। आमीन। तो आइए वचन देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूँक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 पद में इस प्रकार से वचन हमको सिखाता है, तब परमेश्वर यहोवा ने भूमि की मिट्टी से आदम को रचा। कैसे रचा? मिट्टी से रचा। तो हम मिट्टी के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो मिट्टी में एक जान है। मिट्टी में जान है, मिट्टी निर्जीव नहीं है, मिट्टी सजीव है। मिट्टी में एक बर्थ है, मिट्टी में एक जन्म है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मिट्टी में हमने किसी चीज़ को बोया है और वो फले ना। जो मिट्टी में नहीं उगता है वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस मिट्टी की बात कर रहा हूँ जिसमें अगर हमने कोई चीज़ बोई है, एक अच्छी मिट्टी, तो उसमें फल आना ही है। तो परमेश्वर ने हमको अच्छी मिट्टी से बनाया था। जो आप मिट्टी कई प्रकार की होती है, मिट्टी रेतीली मिट्टी होती है, कोई टाइट मिट्टी, काली मिट्टी, चीनी मिट्टी, अनेक प्रकार की। पर मैं उस मिट्टी की बात कर रहा हूँ जिससे हम रचे गए हैं। तो आप देखिएगा अगर आपने अच्छी भूमि में कोई पौधा लगाया है ना, डेफिनेटली फल लेकर के आता है। तो भूमि में जान है। तो आप देखेंगे जब आप आम का पौधा लगाएँगे तो आप आम ही तोड़ पाएँगे उससे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप आम का पेड़ लगाए और अंजीर का फल लेकर के आएँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने धान बोया है और गेहूँ काटा है। ऐसा कभी नहीं बोया हुआ कि आपने सरसों बोई है और आपने अलसी काटी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है आपने नफ़रत बोई है और आप प्रेम पाएँ? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नफ़रत बो रहे हैं और हम प्रेम को पाएँ? क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो हमको ये देखना है आज इससे, यहाँ लिखा कि मिट्टी से हम रचे गए हैं। हम मिट्टी से रचे गए हैं। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 पद इस प्रकार से कहता है कि हम मिट्टी से रचे गए हैं। दैट मीन्स हम मिट्टी हैं। तो जैसे कि मिट्टी में अगर हम कोई चीज़ बोते हैं, एक पेड़ बोते हैं, एक पौधा बोते हैं, कोई बीज बोते हैं तो सेम वही फलता है। तो वैसे ही हम मिट्टी हैं। अगर हम कोई काम करेंगे तो वो फलेगा। हमारा देखना फलेगा, हमारा सुनना फलेगा, हमारा बोलना फलेगा, हमारा चलना फलेगा। और हम देखते हैं कुछ पौधों को हम लगाते हैं अपनी पीढ़ी के लिए, तो हमारी पीढ़ी-पीढ़ी उस पौधे के द्वारा, उस पेड़ के द्वारा आशीष पाती है, फल पाती है। तो वैसे ही जब हम आज नौकरी करते हैं, आज अच्छा काम करते हैं, तो हमारे वंश को उसकी आशीष ठहरती है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है वो वंशों का परमेश्वर है। वो पीढ़ी-पीढ़ी को आशीष देने की बात करता है और श्राप भी। तो आज हम अपनी इस मिट्टी के शरीर से अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्या कमा रहे हैं? आज हमको सोचना है, क्योंकि जो कुछ आप बोएँगे वो आप काटेंगे। अगर आप प्रेम बो रहे हैं तो आपको प्रेम मिलना ही है, सिर्फ़ आपको नहीं, आपकी पीढ़ी को भी। आपने किसी को नहीं लूटा है तो डेफ़िनेटली आपको और आपके परिवार को कोई नहीं लूट सकता। क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, आपको पता है कि वचन मैंने परमेश्वर से पढ़ा है और उससे सीखा है कि मैं जो बोऊँगा वो काटूँगा। मैं जो बोऊँगा वो मैं काटूँगा। ये वचन की शिक्षा है। तो आप जब आज प्रार्थना बोएँगे, जब आप आज 1 घंटा प्रार्थना करने वाले हैं, आपके बच्चे जो आएँगे, हमारी पीढ़ी जो आएगी 2 घंटे प्रार्थना करने वाली होगी। आप 1 घंटा आराधना करने वाले हो, 2 घंटा आराधना करने वाली होगी। आप 2 गाँव में सुसमाचार सुनाते हो, 4 गाँव में सुसमाचार सुनाने के लिए जाएँगे। आप 4 बजे प्रार्थना के लिए उठते हैं, आपके बच्चे 3 बजे प्रार्थना के लिए उठ जाएँगे। आप हमेशा देखिएगा बच्चा जो है ना बाप से एक कदम आगे ही निकलता है। बच्चा अपने बाप से एक कदम आगे ही निकलता है। और आपको पता है बच्चा बाप से एक कदम आगे क्यों निकलता है? नहीं पता है तो यूहन्ना 14 की 12 को जाके पढ़िएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझ पे विश्वास करता है, मैं जो काम करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे बड़े काम को करेगा। मतलब अपने बाप से आगे जाने का अभिषेक यीशु मसीह ने हमको दिया था। हालेलुया! ये है पवित्र आत्मा। ये होता है प्रकाशन कि हमको अपने बाप से आगे जाने की अनॉइंटिंग है। आगे जाने का मतलब ये नहीं कि हमको उसको पीछा करना है, हमको उसको नहीं, हमको उसके नाम को उठाने के लिए, क्योंकि उसने कहा मेरा समय पूरा हो रहा है, मेरे को जाना है, तो तुम मेरे नाम से काम करोगे। और लोगों ने किया है, लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने इतने ऑनलाइन वचन नहीं सुना है जितना आज माध्यम है। तो परमेश्वर ने अपने काम किया, हमको अपने आदर्श को सेट किया और वो गया। और उसने कहा कि जो मुझ पे विश्वास करता है ना वो बड़े कामों को करेगा।
तो हम जो बोल रहे हैं हमारे बच्चे काटेंगे, वो आगे जाएँगे। तो हमको ये देखना है मैं कितना आराधना करता हूँ, कितना प्रार्थना करता हूँ, कितना सुसमाचार सुनाता हूँ, कितना पढ़ाई करता हूँ। हर एक अपने कामों को देखना है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसका फल आना निश्चित है, उसका फल आना डेफ़िनेटली है। तो डेफ़िनेटली फल आना है, तो हम क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए? हम क्या कर रहे हैं अपने आने वाले बच्चों के लिए? क्या क्या बीज बो रहे हैं उनके लिए? कौन से पौधे लगा रहे हैं? क्या ऊँट कटारे उगा रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए? हालेलुया, हमको सोचना है। हम मिट्टी हैं, तो हमको समझना है मैं मिट्टी हूँ, तो मैं जो सुनूँगा वो फल लाएगा, मैं जो देखूँगा वो फल लाएगा, मैं जो बोलूँगा वो फल लाएगा। हम जल्दी सीखेंगे कि कानों से सुनना, आँखों का देखना, मुँह का बोलना, मन का सोचना कैसे फल लाता है। मैं जल्दी परमेश्वर के अनुग्रह से इन वचनों को लेकर के आऊँगा। तो हमको समझना है कि हम मिट्टी से रचे गए हैं और मैं जो कुछ करूँगा वो फल लाएगा। हालेलुया। तो हमको देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा हो नहीं सकता आपने प्रार्थना की है और आपको प्रार्थना का उत्तर ना मिले, अगर वचन से की गई है तो। बाइबल सिखाती है अगर आप बिना वचन के प्रार्थना किए हैं तो उसका कोई न्याय का कटघरा नहीं, आप कहीं कोर्ट में केस नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए, अगर आपकी प्रार्थना को उत्तर ना आए बिना वचन के। लेकिन आपने वचन से प्रार्थना की है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर उसका उत्तर ना दे। वचन संहिता एक जगह लिखा कि वो अपने नाम से बढ़कर वचन को महत्व देता है। तो वचन से की गई प्रार्थना का उत्तर डेफिनेटली आता है। और हम स्वर्ग में जब खड़े होंगे तो हम बताएंगे कि प्रभु मैंने इस वचन से कहा था। अगर वचन की इंपॉर्टेंस नहीं होती तो नहीं लिखा होता कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे, नहीं लिखा होता मांगो तो दिया जाएगा। तो हम बोलते हैं प्रभु तूने कहा मांग तो दिया जाएगा, यीशु मसीह ने स्वयं कहा। हालेलुया। तो हमको जब वचन से हम प्रार्थना करेंगे तो उसका फल मिलेगा। हमको अपने शरीर में वचनों को बोना है। एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने यिर्मयाह या यशायाह में से किसी को है या यहेजकेल है शायद, उनको वचन खिला दिया था, पूरी बुक दे दी थी। तो हम अपने शरीर को क्या खिला रहे हैं? तो जो हमारा शरीर खाएगा, जैसे हमारा ब्लड हमारे बच्चों में जाता है ना, वैसी हमारे वचन भी हमारे बच्चों में जाएंगे। हालेलुया। तो जो हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के लिए भी आशीष है। तो आज हमको बहुत बुद्धिमानी से चलना है। हमको समझना है कि मैं एक मिट्टी हूँ और इसमें मैं जो कुछ बोऊँगा वो मेरे लिए भी और मेरी पीढ़ी पीढ़ी के आशीष का कारण ठहरेगी। तो हम इस मिट्टी में क्या बो रहे हैं? क्या हम सो रहे हैं देर तक के? क्या हम घूम रहे हैं जहाँ मन चाह रहा है? हम खा रहे हैं मनमानी जो मन कर रहा है? क्या हम उपवास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मेरी संगति कैसी है? मेरा पहनावा कैसा है? मेरा ओढ़ना कैसा है? मेरा चलना कैसा है? मेरा बैठना कैसा है? मेरा फिरना कैसा है? मेरी चुगली कैसी है? मेरी आराधना कैसी है? मेरा फ़ोन चलाना कैसा है? मेरा फेसबुक कैसा है? मेरा व्हाट्सअप कैसा है? मेरा 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 हर एक चीज़ कैसा है? वचन में लिखा सिद्ध बनो। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा 25 साल लग रहा, उसके बाद फिर आया और कहा कि सिद्ध बन। जब उसने कहा है तो हम बन सकते हैं। जो कहते हैं ना मैं एक मनुष्य हूँ, अरे निकलो इस चीज़ से बाहर कि मैं एक मनुष्य हूँ। पढ़ो जाकर के वचन, पहला कुरिन्थियों 3:16-17, वहाँ लिखा तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हमारे अंदर और कोई भी रहता है, मनुष्य होने के साथ एक आत्मा है। आपको पता है आपकी रियल जन्म क्या है? आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप एक प्रेत के रूप में रचे गए। मैं कभी इस बात को बहुत अच्छे से सिखाऊंगा आपको। स्वरूप, इमेज, इसका हिब्रू भाषा में जाके पढ़ेंगे समझ में आएगा आप कौन हो। तो हमको देखना है कि मैं इस शरीर में क्या बो रहा हूँ। हमको बोना सीखना है इस मिट्टी में। हमको बोना है प्रेम को, प्रार्थना को, वचन को, नम्रता को, दीनता को। इसमें जब हम बोएंगे तो फल लेकर के आएगा। इस दुनिया में जो महान लोग होते हैं ना, आप देखेंगे वो नम्र होते हैं। ये सक्सेस ऑफ ग्रेटनेस है क्या? नम्रता। हालेलुया। तो हमको नम्र दीन बनना है। हमको अपने शरीर को ऐसा बनाना है कि हमारा शरीर उन चीज़ों को फले। आमीन। तो विश्वास करता हूँ आपको आपकी रचना समझ में आई है और आज से आप इस जो ये मिट्टी का शरीर, इसमें प्रार्थना को, वचन को, उपवास को, आराधना को बोने लगेंगे। आमीन। तो धन्यवाद तो पिता, आज का वचन लोग की जीवन बहुत से काम करेगा। पिता हमारी रचना हमको समझ में आए और इस मिट्टी से जिसने तूने हमें रचा है प्रभु, इसमें हम प्रेम, आराधना, वचन, नम्रता बोने वाले बन जाए प्रभु। जो तू चाहता है इस मिट्टी से जो तूने भूमि बनाई थी प्रभु, जिस काम के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरी आराधना के लिए, हम इस मिट्टी से, इस शरीर से करने पाए प्रभु। तू मदद कर हमारी। हम सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इस वचन को तेरे लहू में छिपाता हूँ। मैं धन्यवाद हूँ तूने ऐसा कर दिया। तो यीशु मसीह के नाम आमीन। Pray for me. God bless you all. जय मसीह की।